हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? सब बढ़िया रहना चाहिए। चले भाई, आज हम आपके अपने चैनल विपगेट क्लासेस के अंदर एक बार फिर मैं विकी सर लेक्चर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का लेके आए। देखिए बच्चा, आपने इससे पहले जो वीडियोस देखी उसमें हमने एनसीईआरटी कंप्लीशन कर दिया है आपके इलेक्ट्रिसिटी बेसिक टॉपिक्स का। आज हम एनसीईआरटी की कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स जितनी भी है सॉल्व करेंगे। कुछ आज करेंगे इस वीडियो में, कुछ आपको आने वाली वीडियोस में दिखेगा। तो उससे पहले आप एक समरी देख रहे हैं। ये समरी है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, उसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख के दे दिया है कि फार्मूलाज जिसको आप बोलते हो कि जो यूज़ हो रहे हैं वो फार्मूलाज क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या है। हालांकि हमने चार्ज के बारे में भी पढ़ा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चार्ज अगर किसी बॉडी में निकालना हो तो आप N इंटू ई करते हैं, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक करंट अगर फाइंड करनी है तो I से डिनोट करते हैं। चार्ज अपॉन टाइम रहता है और ऐसा यूनिट उसका एम्पेयर रहता है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल V होता है और W अपॉन Q वर्क अपॉन चार्ज, ऐसा यूनिट वोल्ट रहता है। फिर ओम्स लॉ से हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या था बेटा? V अपॉन I। V इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट, ऐसा यूनिट इसका क्या रहता है? ओम। दिस इज द साइन ऑफ ओम, सिंबल ऑफ ओम बोल सकते हो। और रेजिस्टेंस जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे, रेजिस्टेंस फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। इस रो को रेजिस्टिविटी कहते थे और ऐसा यूनिट क्या था? ओम मीटर। फिर उसके बाद हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझा था कि अगर बहुत सारे डिवाइसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हो तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, सभी का सम कर देते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसमें रेसिप्रोकल करके सबका सम करते हैं। ये सब आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार जाके हर वीडियो को अच्छे ढंग से देखें, नोट्स बनाएं, तो अच्छे से आपको और क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने ज़ीरो से शुरू करके आपको वहाँ पर एडवांस समझाते गए कि भाई कैसे हुआ कैसे नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी समझा, जिसमें हम किसी भी कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस हो सकती है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज गिवन बाय, एक फॉर्मूला था H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर R इंटू टी। तो ये भी हमने समझा। नेक्स्ट अगर देखें, आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक पावर, तो ये बेटा इलेक्ट्रिक पावर भी हमने समझा है। इलेक्ट्रिक पावर इज P इज इक्वल टू, तीन हमने फॉर्मूले निकाले थे, V इंटू आई स्क्वेयर R और पावर इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R। जैसे नीड होगी क्वेश्चन में वैसा फॉर्मूला हम उसमें यूज कर सकते हैं। और इसका ऐसा यूनिट बेटा वॉट रहता है। बाकी कुछ चीज़ें और भी बताई थी पिछले वीडियोस में, बिगेस्ट यूनिट भी बताए थे किलोवाट, मेगावाट, एंड इसका एक कमर्शियल यूनिट भी बताया था हॉर्स पावर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, ऐसा यूनिट इज जूल एंड कमर्शियल यूनिट इज किलोवाट आवर। और कमर्शियल यूनिट पे हमने पिछली वीडियो पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी निकाल के दिया था आपको। तो कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर है, अगर उसको वाट सेकंड में यानी जूल में कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू भी बताई थी 3.6 इंटू 10 की पावर10 की पावर 6 जूल। तो ये बच्चा लोग आप इनका एक अच्छे से या तो पिक ले लें या तो इसको नोट कर ले वीडियो पॉज करके, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टूड हो जाए हम कौन सा फार्मूला आगे यूज़ कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपने
सारी वीडियोस ध्यान से पढ़ी होगी तो ऑब्वियसली पूरा समझ आएगा। तो ठीक है जी, आज हम अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सीरियल वाइज अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो उसमें सीरियल वाइज आपको एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 चलती जाएगी। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए बना के लाए हैं उसी बुक से, आज उसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए जी, सॉल्यूशंस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपके लिए लेके आए हैं आज। तो इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स रहेगी पहले वो समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसमें देखेंगे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, जो न्यूमेरिकल है, सारे आपको देखने को मिलेंगे आपके इस चैनल के अंदर। तभी इस चैनल में हमने आपको बताया है कि यहाँ पर एनसीईआरटी पूरी पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ा जाएगा। तो देखें भाई, सबसे पहली एग्जाम्पल बहुत सिंपल सी। इस एग्जाम्पल में आपको बोलता है कि आपके पास एक करंट है ऑफ 0.5 एम्पेयर, ठीक है, आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से करंट ड्रॉन हो रही है कितनी? 0.5 एम्पेयर। तो ये आपको वैल्यू दी है करंट की, यानी यहां पर I की वैल्यू आपको गिवन कर दी। करंट को I से डिनोट करते हैं, 5 एम्पेयर। फॉर 10 मिनट, टाइम भी दिया कितना? 10 मिनट। बोलता है कि बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा उसमें। तो जी चार्ज निकालना है तो करंट का फॉर्मूला डालो, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, है ना। I इज इक्वल टू Q बाई T, एक फॉर्मूला डाल दिया हमने करंट का। तो Q आपको निकालना है, तो Q किसके बराबर हो जाएगा? I इंटू T के बराबर हो जाएगा। अब I भी है, टाइम भी है, लेकिन एक समस्या यहां पर है। टाइम आपको 10 मिनट में दिया है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स SI यूनिट विच इज सेकंड। तो 10 मिनट में कितने सेकंड बेटा? 10 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड रहते हैं आपके, तो 10 को 60 के साथ करेंगे यानी 600 सेकंड रहेंगे। अब आसानी से निकलेगी वैल्यू। Q इज इक्वल टू I कितना है? 5 इंटू 600, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 और 2 0 और लगेंगे। तो चार्ज की वैल्यू आ गई 3000 और SI यूनिट चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो ये आपका वेरी सिंपल, बिल्कुल हल्का सा सवाल था, आसानी से हो गया क्लियर। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल नंबर 2 पे आपको बोलता है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल ऑफ 12 वोल्ट। तो गिवन क्या है बेटा? चार्ज की वैल्यू गिवन है Q, कितनी वैल्यू है? 2 कूलम, एंड पोटेंशियल गिवन है 12 वोल्ट। वर्क बोलता है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज। तो यहां से वर्क निकालना होगा, तो पोटेंशियल और चार्ज को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल कितना है? 12 और चार्ज कितना है? 2। इट मीन्स 12 इंटू 2, वर्क की वैल्यू आ जाएगी 24 जूल। ऐसा यूनिट होता है वर्क का, जूल। ठीक है जी, क्लियर है ये पॉइंट भी? ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं आपके अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। चले भाई, आप अपना नेक्स्ट सवाल देखें। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 सोर्स। क्या बोलता है कि कितनी करंट एक बल्ब ड्रा करेगा? सोर्स यानी पोटेंशियल दी है 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम। ओम्स लॉ आ गया। देखिए भाई, यहां पर आपको क्या दिया है? पहले पार्ट में, पार्ट नंबर ए में पोटेंशियल दिया है 220 वोल्ट,
और उस बल्ब की रेजिस्टेंस आपको दी है 1200 ओम। आपको क्या कैलकुलेट करना है? करंट। तो करंट ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होती है? I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, है ना। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से I की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगी? V अपॉन आर बनेगी, है ना। ठीक है, वैल्यू डालो। I इज इक्वल टू V कितना? V कितना है? 220 और R कितना है? 1200। इसको आप सॉल्व करेंगे। 22 को 120 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.1 एम्पेयर करके आपका आंसर बचेगा। आप करके देख सकते हैं खुद, 0.18 एम्पेयर। तो ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में देखें, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 100 ओम। सेम ऐसा है, बिल्कुल बेटा सेम ऐसा ही है। आप इसको खुद ट्राई करेंगे। आंसर मैं आपके सामने लिख देता हूं, 2.2 एम्पेयर इसका आंसर आने वाला है। ट्राई इट यूर सेल्फ। नहीं निकलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। चले भाई, एग्जाम्पल नंबर 4। सीरियल में चल रहे हैं हम, बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चल रहे हैं सीरियल में। देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहती है? एग्जाम्पल नंबर 4 आपको बोल रही है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। यानी यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है, कितना? 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पेयर, यानी करंट की वैल्यू दी है 4 एम्पेयर फ्रॉम द सोर्स। सवाल ये पूछता है कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अगर पोटेंशियल 160 से 120 वोल्ट हो जाता है तब करंट कितनी होगी? तो बेटा अगर करंट निकालनी है तो करंट के लिए I इज इक्वल टू V अपॉन आर डालना पड़ता है। तो R हमारे पास नहीं है, मगर V और I है, इससे हम R निकाल लेंगे। यहां से आप R कैलकुलेट करेंगे तो R बनेगा V अपॉन I, विच इज इक्वल्स टू V कितना है? 60 और I कितना है? 4। इसको काट लें, 2 से काट के देख लें, 2 2s और ये 2 30s, 4 से डायरेक्ट भी काट सकते थे, और ये 15s। तो आपके पास यहाँ R की वैल्यू कितनी आ गई? 15 ओम। यानी उस इलेक्ट्रिक हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिख रहा है बेटा? 15 ओम दिख रहा है। अब देखो, अब आपको निकालना है करंट, वो होता है V अपॉन आर। लेकिन करंट कब निकालनी है? जब कितना पोटेंशियल ड्रा करेगा? 120 वोल्ट। तो I इज इक्वल टू पोटेंशियल की जगह 120, तो रेजिस्टेंस तो यही रहने वाली है, यानी 15। फिर काट ले 3 से, 3 5s 15, 3 40s, 5 1s और 5 8s, यानी करंट यहाँ कितनी दिखेगी? 8 एम्पेयर। ठीक है भाई, यू गेट माई पॉइंट। समझ लग गई आपको सारी चीज इसमें कि हमने यहाँ पहले रेजिस्टेंस फाइंड किया, उसके बाद करंट उसी फॉर्मूले से निकाली। चले भाई, एग्जाम्पल नंबर 5। आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप वीडियो को वापस पीछे करके फिर जाके दोबारा देखें क्या बोला गया है उसमें, फिर जाके समझें, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखें ध्यान से, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। जो गिवन टर्म्स है बेटा वो पहले ही लिखा करो। लेंथ है एक मेटल वायर की कितनी? 1 मीटर। इज 26 ओम, यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 26 ओम, यानी R की वैल्यू दी है एट 20 डिग्री सेल्सियस। कोई टेम्परेचर दी है, उसमें उसकी इतनी रेजिस्टेंस है। अब आगे आपको बोलता है इफ द डायामीटर ऑफ द वायर D इज 0.3 मिलीमीटर, what will be the resistivity of the metal wire at that temperature, यानी you have to calculate rho। तो बेटा इसमें सीधा फॉर्मूला डलता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। पढ़ा है आपने?
तो यहाँ से आपको अगर रो की वैल्यू निकालनी है तो वो फॉर्मूला बन जाएगा R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है ना। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन है 26 ओम, लेंथ भी गिवन है 1 मीटर, लेकिन एरिया नहीं गिवन है। तो मैंने आपको समझाया था कि ऐसी केसेस के अंदर जब फैक्टर्स इफेक्टिंग वाली वीडियो आप अगर देखें ऑन फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, उसके बाद ये फार्मूला निकाला था। तो वहाँ मैंने आपको समझाया था कि अगर एरिया आपके पास नहीं होगा तो आप एरिया निकालने के लिए वायर का क्या करते हैं यूज़, पाई आर स्क्वायर। तो यानी इस एरिया में मैं पाई आर स्क्वायर डालूँ तो हो जाएगा, डायामीटर दिया है, इस डायामीटर का आधा कर लेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखें भाई रेडियस किसके बराबर होता है, डायामीटर बाय 2 के बराबर। तो अगर मैं रेडियस नहीं चेंज करूं यानी डायामीटर को चेंज नहीं करूं तो रेडियस की जगह डायामीटर अपॉन 2 का स्क्वायर डालूं तो एरिया को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं ना। तो हम एरिया की जगह डाल सकते हैं, मगर डायामीटर को चेंज करना पड़ेगा। 0.3 मिलीमीटर है, मीटर में चेंज करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, वो 1000 ऊपर आएगा तो 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब सारी वैल्यूज आपके पास आ गई तो हम इसमें यूज करेंगे, देखें रो इज इक्वल टू आर, एरिया की जगह मैं क्या डाल दूंगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 और साथ में लेंथ भी है नीचे तो एल भी लिख दिया। यहां से देखो यहाँ पर आ रहा हूं मैं, यहां से यहाँ, ये समझ लग गया ना, एरिया पाई आर स्क्वायर। या तो इसका रेडियस निकाल लो, 0.3 को 2 से डिवाइड कर लो तो वो जो वैल्यू आएगी वो डाल देना। ले तो आसान तरीका ये है कि आप डायामीटर ही रहने दो, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 डाल दो। ये मैंने आपको बताया कैसे। तो इट मीन्स यहाँ पर रो की वैल्यू क्या बन गई, अब रेजिस्टेंस कितनी दी है 26, पाई को आप यूज करें 3.14 और डायामीटर 0.3 इंटू 10 की पावर -3 स्क्वायर है तो 2 बार ही लिखे 0.3 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 और लेंथ कितनी है 1। अब बेटा आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। 26 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0.3 से करेंगे और फिर जो आंसर आएगा 0.3 से करेंगे और जो ऊपर आंसर बचेगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। तो मैं आपको यहाँ आंसर लिख के दे रहा हूँ इसका, जब इसको करोगे तो आपके पास बचेगा 1.84 और 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 बेसिस सेम पावर आर एडिड तो 10 की पावर बन जाएगी -3 -3 -6 और ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर। ये निकल गई वैल्यू। तो ये कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं, आपको मैंने यहाँ पर इसका आंसर बता दिया। तो एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपको क्लियर होगी। अब हम चलेंगे अपनी लास्ट आज की वीडियो की एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 6। बाकी जो रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में आती जाएगी। स्टे ट्यून्ड, बने रहे वीडियोस के साथ। देखें भाई नेक्स्ट एक वायर है ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। एक वायर है जिसकी लेंथ L है और एरिया है A और उसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यहाँ पर रो, जब लेंथ और एरिया दिया हो तो L अपॉन A। R की वैल्यू यहाँ गिवन की है 4 ओम। देखे भाई बाद में डाल लेंगे। वट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, जिसका मटेरियल सेम है। अगर ये कॉपर की वायर होगी पहली तो दूसरी भी मानो कॉपर की, लेकिन उसकी लेंथ आधी हो गई है और एरिया दुगना हो गया। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाया था कि एक वायर को अगर डबल कर दो उस पर तो उसकी लेंथ आधी हो जाती है, एरिया दुगना। तो बोलता है कि बताओ उसकी नई रेजिस्टेंस क्या होगी। आप सीधा कमेंट पे आंसर दे सकते हैं इसका। तो अगर मैं बोलूँ व्हेन जो नई वाली लेंथ है वो हो जाती है L/2 एंड नया जो एरिया है वो हो जाता है दुगना यानी ट्वाइस A, तो फिर जो नई रेजिस्टेंस होगी R', रो तो सेम ही रहेगा क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो मटेरियल तो दोनों का सेम है, यहाँ लिखा है सेम मटेरियल, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो फिर R' इज इक्वल टू रो
L अपॉन ए, अब L यहाँ कितना है, L अपॉन 2, और एरिया कितना है यहीं पे लिख देंगे, अपॉन ए होता है ना तो ट्वाइस है। R डैश यहाँ कितना बन गया, रो L 2 2 ज़ा 4 अपॉन 4a। तो बेटा कंपेयर करने को बोल रहा है कि ये रेजिस्टेंस इससे कितनी बड़ी होगी। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है तो इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करो, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो सेकंड इक्वेशन है R डैश, फर्स्ट वाली है R डैश की वैल्यू है रो L अपॉन 4a होल डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है, रो L अपॉन a। तो डाल दो यहाँ पर रो L अपॉन, इसको अगर मैं घुमाऊँ तो रो L अपॉन 4a, ये टर्म ऊपर जाएगी तो एरिया ऊपर और रो L नीचे, रो L कट गया, एरिया एरिया कट गया, तो R डैश अपॉन R किसके बराबर आ गया, 1/4। तो R डैश इज इक्वल टू 1/4, ये R यहाँ चले जाएगा। अब देखें बेटा क्वेश्चन में दिया है कि रेजिस्टेंस कितनी है वायर की, 4 ओम, तो इस R की जगह हम 4 यूज़ कर सकते हैं। तो R डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4, कट गया, तो नई रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 1 ओम आ गई। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये आज की हमारी वीडियोस यहीं पे समाप्त होती है, एग्जाम्पल नंबर 6 तक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगी। तब तक के लिए आप उस पर बने रहें चैनल पे अपने, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया अभी तक, प्लस शेयर करें। ठीक है बेटा, मैं आप लेता हूँ आपसे छुट्टी आज की। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।